हाय, हैप्पी दिवाली बिलेट। बेसिकली इस चैनल पर हम एक प्लेलिस्ट चला रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगनर्स। उस प्लेलिस्ट का 6 पार्ट है। इसमें जानेंगे कि बेसिकली एसईओ क्या होता है और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो हमें अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करने होते हैं। स्क्रीन की ओर हम चलते हैं, लेट्स गो। बेसिकली सबसे पहला होता है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेबसाइट है राजा ग्रुप, है ना। अभी मैंने इसको सर्च करा तो ये इनका बेसिकली ब्रांड कीवर्ड है, तो ये बेसिकली इंडेक्स कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ओनली राजा सर्च करूँगा तो बेसिकली सबसे पहले ये आ गया विकीपीडिया का लिंक, और मैं नीचे आऊँगा तो कुछ वेबसाइट और रैंक कर रही है जैसे IMDb। तो ऐसे अगर मुझे अपनी वेबसाइट को टॉप पे गूगल के फर्स्ट पेज पे लेकर आना है, बेसिकली एक पेज के अंदर 10 रिजल्ट होते हैं, तो अगर मुझे अपनी वेबसाइट को थर्ड या फोर्थ नंबर पे भी लेकर आना है, थर्ड मतलब होता है कि 30वें नंबर पे भी लेकर आना है गूगल की सर्च में, या फिर फर्स्ट नंबर पे लेकर आना है, तो मुझे इसके लिए बैक हैंड में अपनी वेबसाइट का एसईओ करना पड़ेगा। इसमें ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, ये बेसिकली टर्म्स होते हैं जो हमें अपनी वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट करने होते हैं। इसमें बेसिकली सबसे पहले आता है ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इसका नाम है। इसमें सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट में जो इंटरनल लिंक्स होते हैं उन पे वर्क करते हैं। इंटरनल लिंक्स बेसिकली वो लिंक्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट से इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी हमारी वेबसाइट अगर 10 पेज की है, 20 पेज की है, और हम अपनी वेबसाइट में रेगुलर ब्लॉग डाल रहे हैं, तो वो ब्लॉग कहीं ना कहीं हमारे लिंक होने चाहिए हमारे पास्ट वाले ब्लॉग से, तो इसको बोलते हैं इंटरनल लिंक्स। उसके बाद आता है सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, यानी हमारी वेबसाइट के अंदर जैसे हमारा इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब, हमारा फेसबुक पेज का लिंक ऐड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ओनली आइकन लगा के छोड़ दिया, हमें उसके अंदर अपना लिंक भी डालना होगा, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, यूट्यूब का, तो लिंक हमें डालना पड़ेगा। इसके बाद आता है कीवर्ड रिसर्च। हमने अपनी वेबसाइट बना दी है, वेबसाइट बनाने के बाद हमें वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी होगी। यानी हमारी वेबसाइट कौन से नीच पे, अगर बिजनेस वेबसाइट है तो बिजनेस वेबसाइट में हम कौन से कीवर्ड ऐड करना चाहते हैं, अगर कुकिंग वेबसाइट है तो कुकिंग वेबसाइट में हम कौन से कीवर्ड ऐड करना चाहते हैं जिससे हमारी एक पर्टिकुलर वेबसाइट गूगल में रैंक करे। अब मैं गूगल में अगर कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल में सर्च करा बाय 2 BHK फ्लैट्स इन जयपुर, तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि ऐड चल रहा है ना। ये पेड एड्स में आता है, जैसे ऐड चल रहा है, महिमा ग्रुप का ऐड चल रहा है। उसके बाद 9 एकर्स बेसिकली जो बिजनेस वेबसाइट वो आ गई। उसके बाद housing.com आ गई। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा, पेड एडवर्टाइजिंग, ये मेरा कीवर्ड हो गया। तो इस कीवर्ड को पहले सर्च करा जाता है कि बेसिकली हम अपनी वेबसाइट के अंदर कौन कौन से कीवर्ड ऐड करेंगे जिससे हमारी वेबसाइट रैंक करेगी। बेसिकली ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। अगर मैं ओनली इस कीवर्ड से बेसिकली इंटेंट भी पता लग रहा है कि इस कीवर्ड से मैं फ्लैट ढूंढ रहा हूँ 2 BHK, कहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, जयपुर में ढूंढ रहा हूँ। अगर मैं ओनली यहाँ पे सर्च करता हूँ 2 BHK फ्लैट्स, तो इस क्वेरी से पता नहीं लग रहा है, इस क्वेरी से इतना पता लग रहा है कि मुझे 2 BHK फ्लैट्स सर्च कर रहा हूँ, ये पता नहीं लग रहा है कि मैं कहाँ सर्च कर रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली ये है कीवर्ड रिसर्च। उसके बाद आती है हमारी मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, यानी जो मेरी वेबसाइट है वो मोबाइल पे फास्टली ओपन हो रही नहीं हो रही, उसके लिए हम मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। उसका पेज लोड, यानी हमारी वेबसाइट कितनी जल्दी मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे लोड हो रही है। यूज़र एक्सपीरियंस आता है, यानी वेबसाइट जो हमारी वेबसाइट है उसका यूज़र इंटरफेस कैसा है, लोगों को उसका इंटरफेस अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो बेसिकली आता है यूज़र इंटरफेस में। उसके बाद आता है वेबसाइट के अंदर जो हमने कंटेंट डाला है उसकी क्वालिटी कैसी है। ऐसा तो नहीं है हमने ChatGPT से फिर किसी अदर AI प्लेटफॉर्म से हमने कंटेंट अपनी वेबसाइट में डाल दिया लेकिन वो उतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं हो रखा। अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से AI कंटेंट ले भी रहे हैं तो उसको आप ह्यूमन रीडेबल बनाएंगे, ताकि कोई यूज़र अगर उसको पढ़े तो ऐसा नहीं लगे कि डायरेक्टली कहीं से कॉपी पेस्ट करा है। आप चाहें तो उसमें ह्यूमन टच दे सकते हैं और अच्छी अच्छी इमेजेस डाल सकते हैं, जैसे वेबसाइट में जो आपका कंटेंट है वो ओरिजिनल लगे, ऑथेंटिक लगे, गूगल इसको इंडेक्स ईजिली कर पाए। उसके बाद आता है वेबसाइट का URL स्ट्रक्चर। URL स्ट्रक्चर बेसिकली वेबसाइट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर सर्च करा 2 BHK फ्लैट्स, मैं नीचे आ गया, मैंने यहाँ पे इस लिंक ओपन कर लिया 2 BHK फ्लैट्स इन जयपुर, तो बेसिकली ये एक लिंक है, लेट मी शो यू। तो ये बेसिकली लिंक है, आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली लिंक है ना। तो इन्होंने क्या कर रखा है, लेकिन इन्होंने आई थिंक इसमें कुछ ऐड वगैरह चल रहा होगा तो उन्होंने यहाँ पे इसको, तो ये लिंक उतना यूज़र फ्रेंडली लिंक नहीं है। अगर मैं इस लिंक की बात करूँ बाय 2 BHK फ्लैट्स इन जयपुर फॉर सेल, इतना लिंक होता तो सही होता। लेकिन उसके बाद आई थिंक कुछ ये पर्टिकुलर पेज पे कुछ ऐड वगैरह चला रहे हैं, स्क्रिप्ट वगैरह चला रहे हैं, तो उसकी वजह से ये लिंक ऐसा दिखता है। तो आपका जो URL है काफ़ी जो यूनिक और काफ़ी मतलब एक नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसमें नंबर्स, उसमें कुछ ऐसे वर्ड या फ्रेज ऐड कर दिए जो गूगल में ईजिली इंडेक्स ना हो पाए। उसके बाद आता है हमारा वेबसाइट के अंदर जो भी हमने कंटेंट वगैरह डाला है
वो सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए हमारा कंटेंट। मेटा डिस्क्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने इस वेबसाइट को ओपन करा है, तो इस वेबसाइट की बैक हैंड में बेसिकली हमारा टाइटल डलता है। मैं आपको दिखाता हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन। मैंने इसका कोडिंग खोल ली है, कंट्रोल यूज से आप इसको ओपन करके देख सकते हो, ओपन हो जाए। मैंने यहाँ पे सर्च करा META मेटा, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन रियल एस्टेट जयपुर है ना, इसके आगे लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। SEO ऑन पेज के अंदर हम मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, तो इसके बाद वेबसाइट को जो हमें टाइटल वगैरह होता है ना, टाइटल है यहाँ पे, टाइटल यहाँ पे लगा हुआ है housing.com, बाय सेल प्रॉपर्टी इन जयपुर, यहाँ से स्टार्ट है टाइटल। रियल इस्टेट इन जयपुर, बाय सेल प्रॉपर्टी इन जयपुर। तो ये हमें ऑप्टिमाइज़ करना होता है ऑन पेज SEO के अंदर। उसके बाद हमारा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन आता है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली हमारे पास वेबसाइट में हम रिव्यूज़, जो हमारे जो गूगल माई बिजनेस है उसके रिव्यूज़ पे हम वर्क करते हैं कि कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं, हमें उन पे रिप्लाई करते हैं, तो बेसिकली वो वर्क करता है। इसके अलावा हम ऑफ पेज के अंदर लिंक बिल्डिंग करते हैं, यानी हमारी वेबसाइट, अगर मेरी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को मैं जो मेरे से ज़्यादा अथॉरिटी वाली वेबसाइट है उस पर लिंक करूँगा, उस पर जाकर उसके बैकलिंक बनाऊँगा, क्वालिटी वाले बैकलिंक बनाऊँगा, ताकि जिससे मेरी जो वेबसाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और जो मेरी वेब प्रेजेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो पाए। यानी मेरी लिंक बिल्डिंग से मेरे जो लिंक्स है वेबसाइट के इंटरनल एक्सटर्नल लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। इससे ये होगा कि मेरा वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगा और मेरी वेबसाइट की जो ऑनलाइन रेपुटेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो ये इसमें काफ़ी टास्क होते हैं, सोशल बुक मार्किंग होता है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होता है, प्रोफाइल क्रिएशन होता है, इसके अलावा सोशल बुक मार्किंग होता है, आर्टिकल सबमिशन होता है, वेब 2.0 होता है। इस प्रकार के कुछ लिंक्स होते हैं जो हम लिंक बिल्डिंग के टास्क के अंदर करते हैं। उसके बाद आता है सोशल मीडिया इंगेजमेंट, यानी आपने कोई पोस्ट वगैरह बना के डाल दिया तो उसमें आपको इंगेजमेंट लाना पड़ेगा, यानी यूज़र्स पे आके क्लिक करे, लाइक करे, उसको देख के सब्सक्राइब करे, कमेंट करे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पोस्ट है वो कहीं ना कहीं इंडेक्स होगी जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप वर्क कर रहे हैं, तो वो हमें करना पड़ता है। और उसके बाद यूज़र जनरेटेड कंटेंट होता है कि हमने जो कंटेंट बनाया है वो UGC कंटेंट होना चाहिए, एक यूज़र के द्वारा बनाया हुआ, यूज़र के लिए वो कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर आउटरीच, यानी हम अगर कुछ ऐसा टास्क कर रहे हैं जिसमें हमें फॉर एग्जांपल हम कोई होटल का कर रहे हैं, होटल में हम चाहते हैं कि हमारे होटल में जो बाहर से गेस्ट वगैरह आए या फिर जो हमारा होटल में जो रूम्स हैं वो ऑक्यूपाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रूम भरे हुए हैं, तो उसके लिए हम बेसिकली इन्फ्लुएंसर आउटरीच कर सकते हैं कि हमारे होटल में कोई आए, कोई इन्फ्लुएंसर आए, लोकल इन्फ्लुएंसर आए और हमारे होटल के बारे में आपने एक सोशल मीडिया पे एक छोटा सा वीडियो बना के डाले कि इस टेस्टिमोनियल या फिर कैसे वो आया, कैसे उसका एक्सपीरियंस रहा है, फीडबैक रहा है, तो आप डलवा सकते हैं कि इससे काफ़ी एक इंगेजिंग भी मिलता है और काफ़ी लोग उस पर ट्रस्ट कर पाते हैं और आपकी एक जो गुडविल है, एक होटल की गुडविल या फिर एक जो ब्रांड की गुडविल है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होती है। काफ़ी लोग इसको करते हैं काफ़ी अच्छे लेवल पे। उसके बाद आता है कंप्यूटर एनालिसिस, यानी हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंदर हमने क्या कैसे टाइप के कीवर्ड ऐड कर रखे हैं, किस टाइप का हम कंटेंट बना रहे हैं, तो बेसिकली आता है कंप्यूटर एनालिसिस में। तो उसके बाद आता है थर्ड टाइप्स उसका टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में बेसिकली हम साइट की स्पीड के लिए वर्क करते हैं, नहीं हमारी जो वेबसाइट है वो कितनी जल्दी ओपन हो रही है, उसका लोडिंग स्पीड क्या है, उसका जो ओवरऑल साइज जो है वो कितने MB की है। उसके बाद आता है क्रॉलेबिलिटी, यानी हमारी वेबसाइट इंडेक्स हो रही है नहीं हो रही है, वेबसाइट के अंदर जो पेजेस हैं वो क्रॉल हो रहे नहीं हो रहे, वो बेसिकली हमारा आता है क्रॉलेबिलिटी के अंदर। SSL सर्टिफिकेट बेसिकली हमें ये प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पेज ओपन कर रखा है, यहाँ पे एक पेज ओपन कर रखा है housing.com, तो इसमें बेसिकली मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, लेट मी शो यू, यहाँ पे देखेंगे आपको S दिख रहा है, यानी HTTPS दिख रहा है, HTTPS। तो बेसिकली ये सिक्योर वेबसाइट है, अगर कोई हम ऑनलाइन पेमेंट करता हो तो उसका पेमेंट जो गेटवे है, जो पेमेंट है उसकी जो डिटेल्स है वो सिक्योर है, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी उसको बीच में हैक कर लेगा। पॉसिबिलिटीज़ रहती है, लेकिन अगर आपके पास HTTPS है तो काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर ऑनलाइन अभी कुछ भी आप ऐसे कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो अकाउंट है हैक नहीं होता। इसलिए SSL सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। उसका होता है मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन, यानी आपकी जो वेबसाइट है उसमें जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल, इसके बाद आता है मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन। तो मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन में बेसिकली हमें जो डिज़ाइन है वो ऐसा डिज़ाइन बनाना पड़ता है कि अपनी वेबसाइट का जो मोबाइल पे इजीली ओपन हो जाए। जो भी अगर वर्डप्रेस में बना रहे तो वर्डप्रेस पे ऐसी थीम होनी चाहिए कि जो इजीली मोबाइल इंडेक्सेबल हो, मोबाइल क्रॉलेबिलिटी हो, यानी मोबाइल पे वेबसाइट आपकी इजीली शो हो जाए। और उसके बाद आता है URL स्ट्रक्चर, नहीं आपकी वेबसाइट का URL काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आप
उसको थोड़ा मैनेज करके और थोड़ा उसको अगर जितना आप इसको सिंपल रख सकते हैं उतना रख सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एसईओ एस्पेक्ट से, कि हमारी वेबसाइट कोई ईजिली हैक ना कर पाए। वेबसाइट के अंदर अगर वर्डप्रेस में बनी तो वेबसाइट के अंदर जो भी प्लगइन्स है हम टाइम टू टाइम उसको अपडेट करें, तो ये हमें बेसिकली देखना होता है। उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग टेक्निकल एसईओ में होता है AMP यानी एक्सीलरेटेड मोबाइल पेज, यानी जो हमने वेबसाइट बनाई है वो इजीली मोबाइल पे इंडेक्स हो पाए और जल्दी से जल्दी इंडेक्स हो पाए। उसके लिए हम AMP अलग अलग पेजेस बनाते हैं वेबसाइट के, तो इजीली वो गूगल पे या फिर हमारे जो मोबाइल पे वो इजीली ओपन हो पाए। उसके बाद आता है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ बेसिकली अगर आपका बिजनेस कुछ लोकल सिटीज़ को या फिर लोकल प्लेसेस को टारगेट कर रहा है तो उसके लिए हम लोकल एसईओ करते हैं। लोकल साइटेशन होती है, कुछ वेबसाइट होती है जो लोकल सिटी के लिए होती है, तो वहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट का रिव्यू दे सकते हैं, फीडबैक डाल सकते हैं या फिर कमेंट करवा सकते हैं, ताकि आपकी जो ऑनलाइन रेपुटेशन है आपकी नियर बाई सिटी में, नियर बाई प्लेस में बनी रहे। उसके बाद लोकल कीवर्ड पे आप काम कर सकते हैं, इन जयपुर, इन वैशाली नगर, इन मानसरोवर, इस टाइप की कीवर्ड में आपको इजीली रैंक भी मिल जाएगा। और पर्टिकुलर कोई यूज़र अगर उस एरिया से सर्च कर रहा है आपका इन एंड सिटी लगा के फिर प्लेस लगा के, तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे रैंक करेगी। रैंक करने का मतलब होता है कि आपको वहाँ से बिजनेस मिलेगा अगर आपको का कंटेंट अच्छा है, आपका एक ब्रांड वैल्यू अच्छी है। थर्ड है कस्टमर रिव्यू। कस्टमर रिव्यू लोकल एसईओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग किसी भी सामान को लेने से पहले उसका ऑनलाइन रिव्यू, ऑनलाइन उसका देखते हैं कि कितने लोगों ने उसको फीडबैक दिया है, कैसा दिया है ना, कैसा प्रोडक्ट है। तो ऑनलाइन रिव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकल बैकलिंक बना सकते हैं, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा.com, इस टाइप की वेबसाइट है। या फिर जो लोकल आपकी सिटीज़ के लिए, उनके लिए आप लोकल बैकलिंक का वर्क कर सकते हैं। लोकल कंटेंट भी हो सकता है कि हमने फॉर एग्जांपल वैशाली नगर के लिए कंटेंट बनाए, ब्लॉग बनाए कि टॉप होटल्स इन वैशाली नगर, टॉप बुटीक इन वैशाली नगर, तो इस टाइप का कंटेंट आप बना सकते हैं। इसमें इजीली आप इंडेक्स या फिर इसको इंडेक्स करवा सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लैक हैट एसईओ। बेसिकली ब्लैक हैट एसईओ वो होता है कि इसमें बेसिकली आप गूगल के जो गाइडलाइन होते हैं उनको फॉलो नहीं करते। वाइट हैट एसईओ में बेसिकली आप जो गूगल के गाइडलाइन होते हैं उनको फॉलो करते हैं और उनके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ये था बेसिकली एसईओ क्या होता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप दोबारा देख सकते हैं और होप आपको ये समझ में आ जाएगा। और इस प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना अगर आप एसईओ या फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। डे बाय डे वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक देखा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आपको करना हो तो। ठीक है, मिलते हैं, बाय, टाटा।